वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर और ये मैं बताने वाली हूँ अपने ब्रेसेस के बारे में कि मेरा ब्रेसेस कैसे था, क्या कॉस्ट थी, क्या कितने का लगा, कितना पेन था, एवरीथिंग आई टेल यू। एंड मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है कि भाई मेरे ब्रेसेस के बारे में। मेरे 1 साल मेरे ब्रेसेस को कंप्लीट हो चुका है। बैक टू माई यूट्यूब चैनल, नमस्ते। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलो हम आपको बताने वाले हैं अपने ब्रेसेस जर्नी की कि ब्रेसेस मैंने क्यों लगवाए, कहाँ से लगवाए और किस लिए लगवाए, मुझे इनकी क्यों ज़रूरत थी। तो पहली बात तो मुझे इनकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मेरी जो स्माइल थी वो एकदम अच्छे से नहीं आती। जो मेरे जो ऊपर के जो तीत थे वो थोड़े अकवर्ड टाइप के थे, मतलब ना ही टेढ़े मेढ़े, एक भी तीत मेरे को टेढ़े मेढ़े नहीं थे, किसी भी तरह के नहीं थे। मेरे एकदम ऊपर नीचे के एकदम ठीक थे, पर ऊपर के जो तीत थे मेरे वो थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे और इतने भी नहीं थे जिससे कि मुझे लगवाना पड़ा। पर मैंने तो सोचा मैं लगवाऊंगी। मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैं कौन सी क्लास में थी मुझे याद नहीं है, पर मैंने दो या एक साल तो कंप्लीट हो गया, पर मैंने 2 या 3 साल पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने ब्रेसेस लगवाने हैं। पर जब मैंने बताया अपनी मम्मी को मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं, मेरी मम्मी ने साफ मना कर, नहीं तुम ऐसा काम नहीं करोगी बेटा। मैंने अपनी फैमिली को बताया नहीं तुम नहीं लगवाओगी। फिर मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा ने बोला बिल्कुल नहीं, तू जैसी है सुंदर है मस्त है। फिर मैंने बोला नहीं मुझे लगवाने हैं। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लगाऊंगी। 1 साल मैंने सोचा, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, सबके रिव्यू देखे, सबके बारे में सुना और मैंने सोचा कि मेरे लिए ठीक है या नहीं। मैंने अपने फ़ोटोज़ में देखा, हर वीडियोज़ में मेरे दाँत वाँत थोड़े ठीक से नहीं आते थे, मेरी स्माइल भी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए मैंने सोचा मेरे को लगवाने हैं तो लगवाने हैं। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था फाइनली कि मैं अब तो लगवा के ही रहूँगी। फिर एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, 1 साल पहले मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उनसे मैंने सलाह ली। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारे दाँत लग जाएंगे, पर तुम्हारा इतना टाइम का ट्रीटमेंट चलेगा और दैट्स इट, तुम्हारी ये बराबर और अच्छी स्माइल, परफेक्ट स्माइल आ जाएगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई, उनने मेरे तीत का एक्सरे वगैरह लिया और फिर उन्होंने मुझे एक डेट दी कि जब तुम आओगी तो तुम्हारे नेक्स्ट वीक में तुम्हारे ऊपर के दांतों को निकाल दिया जाएगा। वेट 1 मिनट में गूगल पे सर्च करती हूँ, 1 मिनट आप सुनिए। Tooth extraction. यही मेरे दांतों में ये हुआ। उसके बाद सॉरी मैं ये वर्ड बोल पा रही थी उससे पहले, पर जैसे मैंने कैमरा ऑन करा मैं बोल नहीं पाई वर्ड। भूल गई नहीं, आ ही नहीं रहा है, मुंह से निकल ही नहीं रहा है मेरे वर्ड। तो उसके बाद मेरे ऊपर के 2 तीतों में एक्सट्रैक्शन हुआ एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मेरे एक साथ नहीं निकाले गए 4 दांत। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी डॉक्टर एक साथ नहीं निकाल देता, पर मेरा तो नहीं निकाला गया, किसी और का तो पता नहीं, वैसे टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद मेरा टाइम अब नेक्स्ट डे मेरे वो भी निकाल देगा, वो भी मेरे 4 दांत एक्सट्रैक्शन। मेरी मम्मी ने कहा बेटा अगर तुझे दिखना बंद हो गया ना तो तू तो गई, पर नहीं मुझे तो सही दिख रहा है, कुछ ओके है। लोगों ने बोला तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो मैं वीडियो भी बना रही हूँ और देख भी रही हूँ और तुम मुझे देख भी रहे हो और मैं आपको भी देख सकती हूँ कैमरे के सामने। नेक्स्ट डे गई, फिर उन्होंने टाइम लिया कि थोड़ा देर तक उन्हें दवाई भी दी गैप में, मतलब थोड़ा घाव को फिल करने के लिए। फिर मेरा घाव फिल हुआ, फिर उन्होंने फिर उसके बाद मेरे दांतों में फिर सिर्फ 4 दांतों में मैं ऊपर ब्रेसेस लगाए गए थे। उनने बताया भी था तुम्हें किस टाइप की ज़रूरत है, तुम्हें क्यों, मतलब किस टाइप के लगवाने चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेटल के बताया ये तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, तुम्हें मेटल के ब्रेसेस लगाने चाहिए। इसलिए मैंने मेटल के ब्रेसेस को चुना और वो उनकी कॉस्ट भी ठीक थी और वो अच्छे भी थे, इसलिए मैंने ये वाले लगवाए। और फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें मेटल के ब्रेसेस लगाने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है आप मेटल के ही लगा दो, पर मेटल में क्या है कि जैसे कि आप किसी से सामने से बात करते हो या फिर मतलब कम्युनिकेशन करते हो तो वो दिखते हैं और वो थोड़ा awkward फील लगता है जैसे कि। और फिर किसी वैसे इंसान से तुम मिल लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो तुम्हें सारी डिटेल पूछने लग जाएगा, क्यों लगवाए, कैसे लगवाए, ये बेकार है, ये अच्छा है, बुरा है, ये इतने ही लगाने चाहिए तुम्हें, ये इतने महंगे हैं, इससे ये होता है, इससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये वो सब अपनी अपनी कहानी सुनाई करता है। मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो भाई एकदम कोई वैसे लगाता है नमस्ते हेलो बाय बस मैं ज़्यादा बात नहीं करती। पूछ
पूछोगे जब आपके टीथ को निकाला गया तो आपको दर्द हुआ था नहीं होता, वो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं जिससे कि दर्द नहीं होता है, शून्य कर दिया जाता है वो एरिया। उसके बाद दर्द क्या पता चलता है, हाँ थोड़ा फील होता है कि हाँ यहाँ पे तो दांत ही नहीं है, यहाँ पे तो दांत ही नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है। और फिर उसके बाद जब आपके दांतों में ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं, उसके बाद उस टाइम दर्द नहीं होगा, उसके मतलब 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद दर्द होगा। आपको पता चलेगा अरे यार ये भारी सी चीज़ क्या है हमारे दांत में, हमारे टीथ भारी भारी से लगते हैं। और ऐसे ही मेरे भी टीथ भारी भारी से लगने लग गए थे। उसके बाद फिर क्या, मैं उसके बाद कुछ ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मेरी पहली वीडियो मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्या मैं कुछ भी बोल रही हूँ, पर नहीं, दिल से बोल रही है ये बहन, दिल से बोल रही है। ओके, और आपको दर्द होगा, पर कैसे होगा, किस तरह से होता है, कितना दर्द होता है, ये आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। पर ये दर्द होता है पर्सन टू पर्सन दर्द होता है, ऐसे नहीं होता, मतलब किसके अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से दर्द होता है। और टाइटनिंग जब करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि पर्सन टू पर्सन दर्द होता है। इतना भी दर्द नहीं होता कि तुम्हारे आंसू बह रहे हो, और इतना भी मतलब कम दर्द नहीं है कि तुम्हें कुछ पता ही ना चलता। इक्वल दर्द होता है, बराबर दर्द होता है, और पता ही चलता अगर तुम्हारे को मतलब इतने बड़े तो इसको पीछे की ओर ले जा रहे हो तो ऑफकोर्स ये तो दर्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे होता है और मतलब 24 घंटे बाद आपको दर्द रहता है, उसके बाद आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं रहता, फिर वो आदत सी पड़ जाती है और वो दर्द नहीं रहता इतना। फिर उसके बाद फिर जैसे आप फिर से जाओगे टाइटनिंग के लिए, उतना ही दर्द होगा। जब आपकी बार बार टाइटनिंग होगी तो आपको दर्द होगा, फील होगा कि हाँ कि आपकी कुछ इस चीज़ को पीछे की ओर खींच रहा है। एंड रही बात, बहुत सी चीज़ें क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं कि मुझे क्या बताना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग से निकली जा रही है। मैंने दिमाग में सोचा था कि मुझे ये बोलना है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। अगर आपको मेरे चैनल पसंद, मेरी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें। और जो भी आपको ब्रेसेस से अपडेट कुछ पूछना है तो वो भी मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या करना है। और अभी इसके लिए फ़िलहाल मेरी कंडीशन आप देख सकते हो ये इस तरह से, क्योंकि जो नीचे के टीथ है ना वो भी टाइटनिंग हुई थी पिछले महीने। अब मेरी 12 तारीख को टाइटनिंग होगी, इसलिए वो ऊपर के टीथ आप देख सकते हो कि वो निकल चुके हैं बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ अंदर जा चुके हैं। ये भी थोड़े से ये दिख रहा है